नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसी शर्मा। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में दरअसल हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज मांझों से कटती जिंदगियों के बारे में। दरअसल चाइनीज मांझे के कारण देश में हर साल सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। लोग बाइक चलाते रहते हैं, पैदल घूमते हैं या घूमते रहते हैं और अचानक पतंग उड़ा रहे बच्चे, नौजवानों की पतंग का चाइनीज मांझा जाकर उनके गले में फंस जाता है। इससे कई बार लोग घायल हो जाते हैं या फिर मौत के मुंह में समा जाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर जब पतंगबाजी चरम पर होती है, इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनाई पड़ती हैं और हर साल सैकड़ों लोगों की जान चाइनीज मांझे के कारण चली जाती है। चाइनीज मांझे को उस चीन में भी बैन कर दिया गया जहां इसका आविष्कार हुआ था, लेकिन भारत में इसकी फैक्ट्री हर शहर में खुल चुकी है। पहले इसकी तस्करी होती थी, अब ये अपने देश में ही बन रहा है। कोई घटना होती है तो आसपास 8 से 10 दुकानों पर छापे मारकर खाना पूर्ति कर ली जाती है, लेकिन इसकी बिक्री बदस्तूर जारी है। बाजार में यह जानलेवा मांझा आसानी से उपलब्ध है। बच्चों के लिए यह खतरनाक है। पतंग उड़ाने वाले की हाथ भी इससे जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद भी इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हर साल 14 से 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। इस पर्व पर और पर्व के कई दिन पहले से लेकर बाद तक आसमान पर उड़ती रंग बिरंगी पतंगे जहां खुशियां देती हैं, वहीं इस पतंग की डोर किसी की मौत की वजह भी बन जाती है। हर साल मकर संक्रांति के आसपास चाइनीज मांझे से मौत की घटनाएं सामने आती हैं। इस साल भी कई घटनाएं सामने आई हैं। इंदौर में 45 वर्षीय बाइक सवार की जान पतंग के मांझे ने ले ली। वे अपनी बाइक से खजराना चौक और बंगाली चौक के बीच जा रहे थे, तभी उनकी गर्दन पर पतंग की डोर लिपट गई। मांझे ने शख्स का गला इतनी गहराई से काटा कि मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वाराणसी में भी अकेलवा से करौता बाजार जाने वाली सड़क पर एक बाइक सवार का गला चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाल बाल बचा। हैदराबाद में भी पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे ने कई लोगों को घायल कर दिया। गाचीबौली में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हाथ पर चीनी मांझे से गहरी चोट लगी। वह बाइक से जा रहे थे, तभी डोर हाथ में लिपट गई और गंभीर कट लग गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उप्पल में भी एक अन्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गर्दन पर मांझे से गहरा कट लगा, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंचने से उनकी जान बच गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में चीनी मांझे से 2 बाइक सवार युवकों के घायल होने की खबर सामने आई है। सीतापुर फ्लाईओवर के पास हुई इस घटना में बाइक सवार अचानक अनियंत्रित होकर गिर गए, जिससे उन्हें चोटें आई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने मांझा बेचने वालों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल जारी है। भारत में ज्यादातर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल होने लगा है। ये प्लास्टिक और धातु के मिश्रण से बना होता है। चाइनीज मांझा सामान्य मांझे की तुलना में काफी धारदार होता है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, जिसका मतलब ये है कि चाइनीज मांझे में करंट आने का खतरा रहता है। ये मांझा आसानी से टूटता भी नहीं है। यही कारण है कि इसमें फंसने के बाद कई पक्षी और इंसानों की मौत तक हो जाती है। चाइनीज मांझे पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसे खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 के तहत 6 महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान है। जिला प्रशासन और पुलिस चीनी मांझा बेचने वालों पर छापेमारी करती है। पकड़े जाने पर तुरंत गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसके बाद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल जारी है। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो देखा आपने किस तरह से हर साल कई लोग
इस चाइनीज मांझे की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इन पर पूरी तरह से बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा, और अगर बैन लगा भी दिया जा रहा है तो फिर ये बाजार में इतनी आसानी से उपलब्ध कैसे हैं? क्योंकि जहां से इसका निर्माण हुआ वहां पर उस देश ने तो इस मांझे को बैन कर दिया, लेकिन आज भी भारत में ये चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं आंकड़ों के माध्यम से कि किस तरह से जब भी संक्रांति का ये पर्व शुरू होता है और शुरू होने से कुछ दिन पहले ही हम इस तरह की ये तस्वीर, ये घटनाएं सामने आने लगती हैं, जब लोगों की जान जाने लगती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चलते लोग सड़क पर चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक उस चाइनीज मांझे के चपेट में आने की वजह से गले कट जाते हैं, गंभीर रूप से घायल होते हैं, कई लोगों की तो मौत तक हो चुकी है। और आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार ये समस्या कितनी विकराल होती जा रही है हमारे इलाके में, हमारे शहर में, और अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रिटायर्ड डीएसपी सुनील नेमा जी से चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पे। धन्यवाद आपको। बिल्कुल सुनील जी, अब ये सवाल कहीं ना कहीं बड़ा बनता इसलिए भी जा रहा है क्योंकि जैसे ही संक्रांति का पर्व नजदीक आता है उसके कुछ दिन पहले से ही हम देखने लगते हैं कि अलग अलग शहरों से ये खबरें सामने आने लगती हैं कि कोई किसी की मौत हो गई, वजह चाइनीज मांझा था, सड़क पर चल रहा था, चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, गला कट गया, मौत हो गई, गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाल एक ही रहता है कि आखिरकार इन पर पूरी तरह से बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा? ये बड़ा चिंताजनक विषय है और ये सही है कि मकर संक्रांति पर्व पर जब रंग बिरंगी पतंगे उड़ने में तो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब यही मांझा किसी के लिए जानलेवा घातक साबित होता है तब बड़ा दुखदाई हो जाता है। समय समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होते हैं, तैयारी भी की जाती है, ऐसा लगता है जैसे मात्र औपचारिकता निभाई जा रही हो। जैसे हाल ही में अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर ने 7 दिसंबर 2025 को एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। ऐसे आदेश जारी तो होते हैं लेकिन इनका जो क्रियान्वयन सही तरीके से हो नहीं पाता है। जिस इच्छा शक्ति के साथ इस पर रोक लगाई जाना चाहिए वो मैदानी स्तर पर इसका क्रियान्वयन पूरी तरह से हो नहीं पाता, फलस्वरूप ये घटनाएं लगातार घटित होती जा रही हैं। मेरा अनुरोध है प्रशासनिक अधिकारियों से कि मैदान में आकर इस चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाएं, जिससे ये घटनाएं भविष्य में घटित ना हो। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी, जो बेचारे मूक और मासूम जो पशु पक्षी हैं वो भी इसका शिकार बनते हैं। इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है अगर सही तरीके से कार्रवाई हो तो। बिल्कुल, वाकई। और चूंकि अब ऐसे में कहीं ना कहीं न सिर्फ यहाँ पर इंसानों की बात है, आपने जिस तरह से खुद कहा कि जो पशु पक्षी हैं उनकी भी जान जाती है, लेकिन सुनील जी ये भी बताइएगा कि इस मामले में कार्रवाई का क्या प्रावधान है, और अगर कार्रवाई का जिस तरह से हमने भी देखा कि एक ठोस कार्रवाई की जाती है बेचने वाले पर भी और खरीदने वाले पर भी, लेकिन उसका असर हमें बाजार में क्यों नहीं दिखता? कि क्या इसके पीछे उस कार्रवाई की मात्र खाना पूर्ति वजह है कि कार्रवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की जाती है, जिस वजह से लोगों में उस चीज का ना खौफ है ना भय है, और खुलेआम बाजार में ये मांझा बिक भी रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं? जहाँ तक कार्रवाई का विषय है तो इसमें कड़े प्रावधान है। हालांकि अगर औपचारिकता न निभाई जाए, कार्रवाई की जाए तो इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के साथ साथ भारतीय दंड विधान में जो 188 है वैधानिक आदेश की अवहेलना, उसके तहत कड़े कार्रवाई के प्रावधान है। लेकिन तभी ये संभव है जब प्रशासनिक अमला पूरी तरह से एक अभियान के रूप में इस कार्य को अपने हाथ में ले और चलाए, चाइनीज मांझा बेचने वालों पे और उपयोग करने वालों पर इसका प्रयोग करे और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करे। लोगों से भी अपील की जाती है कि ये इसका प्रयोग ना करें, लेकिन शौक के तौर पर या रिस्क लेते हुए ये सब इसका उपयोग करते हैं और फलस्वरूप ये गंभीर घटनाएं समय समय पर घटित होती रहती हैं। जैसा समाचार पत्रों में आता रहता है, अभी इंदौर में, वाराणसी में, हरिद्वार में और हैदराबाद में तमाम इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। ये बड़ा दुखदाई पहलू है। लोगों को एक चेतना के रूप में इसे और एक अभियान के रूप में सामने लाना चाहिए। इसका उपयोग निषिद्ध करें, अपने देशी मांझे का प्रयोग करें जो इस तरह की दुर्घटनाओं को आमंत्रित नहीं करता है। बड़ा दुखद पहलू है ये कि लगातार घटनाएं घटित होती जा रही हैं और लोग इसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं।
बिल्कुल वाकई, और कहीं ना कहीं ये बड़ी विडंबना है कि कार्रवाई के नाम पर अगर खाना पूर्ति की जाएगी तो इस तरह के ये जो मामले हैं ये सामने आते रहेंगे। तो जरूरत है ठोस कार्रवाई की, न सिर्फ उन लोगों पर जो बेच रहे हैं बल्कि लोगों को जागरूक भी करना होगा कि चाइनीज मांझा आखिर कितना खतरनाक हो सकता है। सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, उस समय बात अधूरी रह गई थी लेकिन उस बात को मैं पूरा करना चाहूंगी आपसे, और इसी के साथ मेरा आपसे एक और सवाल ये भी रहेगा कि ये जो कार्रवाई का प्रावधान है, क्या ये नहीं लगता कि न सिर्फ उन लोगों पर होनी चाहिए जो बेच रहे हैं बल्कि लोगों को जागरूक करना तो एक हमारा काम है ही कि लोगों को हम जागरूक करें कि चाइनीज मांझा कितना घातक हो सकता है, कितना जानलेवा हो सकता है। लेकिन ये कार्रवाई आपको नहीं लगता कि उन लोगों पर भी जरूरी है जो खुद इसका निर्माण कर रहे हैं? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आज चर्चा इसी बात पर कि आखिरकार चाइनीज मांझे की बिक्री मार्केट में कैसे हो रही है, चाइनीज मांझे मार्केट तक पहुंच कैसे रहे हैं। चूंकि जब इन पर प्रतिबंध किया गया है, इन्हें बैन किया गया है, उसके बावजूद मार्केट में इतनी आसानी से चाइनीज मांझों का मिलना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कार्यप्रणाली पर, और सवाल खड़ा करता है उस लापरवाही पर जिसकी वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोमनाथ जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में चाइनीज मांझे को लेकर क्या स्थिति है? चूंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, जब मामले सामने आते हैं तो उसके बाद ही आखिरकार एक्शन लिया जाता है, और एक्शन के नाम पर भी देखने को मिलता है कि मात्र खाना पूर्ति कर दी जाती है, कुछ दुकानों में चेकिंग की जाती है, चाइनीज मांझे मिलते हैं तो उन्हें वहां से उनसे ले लिया जाता है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे इस दिशा में। देखिए, बता दें कि जबलपुर में भी इस तरह के जो मांझे है वो काफी बेचे जा रहे थे, जिसको लेकर लगातार शिकायतें भी हो रही थी, और अभी सोशल मीडिया में भी काफी मांझे को लेकर घटनाएं हुई थी। तो इस बात को लेकर अभी जिला प्रशासन ने कुछ दिन पूर्व भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया, और सभी जो मांझे और जो पतंग बेच रहे हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि इस तरह के मांझे ना बेचे जाए। लेकिन लगातार जो जबलपुर में बात की जाए तो जो मांझे का स्टॉक रखा हुआ है उसको बेचने के लिए आदमी गोपनीय तरीके से उसको बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार जो हादसों की संख्या भी बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको लेकर प्रशासन को इनमें कार्रवाई करना अति आवश्यक है। खुले स्तर पर नहीं बेचा जा रहा, लेकिन गोपनीय तौर पर इस मांझे को बेचा जा रहा है, तो इसमें विशेष तौर पर प्रशासन को इसमें सख्त होकर कार्रवाई करना अति आवश्यक है। जी बिल्कुल, यानी कि सख्त कार्रवाई करना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ जागरूकता फैलाना भी बेहद जरूरी है। इंदौर की ओर हम रुक कर लेंगे, सहयोगी योगेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। योगेश, इंदौर में क्या स्थिति है? चूंकि कई मामले भी सामने आ चुके हैं जिसमें लोगों की जान जा चुकी है, लोग घायल हो रहे हैं चाइनीज मांझे की चपेट में आने की वजह से, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इंतजार किसी घटना के होने का क्यों किया जाता है? चूंकि जब भी संक्रांति का पर्व आता है, यह हर साल की स्थिति रहती है कि चाइनीज मांझे बाजार में आ जाना शुरू हो जाते हैं, आसानी से लोगों तक पहुंच जाते हैं, और जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद फिर प्रशासन जागता है, कार्रवाई करता है कुछ दुकानों पर, और फिर उस कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर ली जाती है। पहले से जागरूकता क्यों नहीं यहाँ पर फैलाई जाती? लेकिन ऐसे इंदौर में जो अभी मकर संक्रांति का पर्व जो मनाया जाना, इंदौर में बहुत दहशत इस बात को लेकर कि जिस तरह से लगातार घटना हो रही। दूसरी मृत्यु, कल एक मजदूर है वो अपने घर जा रहा था और उसका गला कटने से ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। दूसरा मामला है इस वर्ष का, और उसके अलावा एक युवक जो वो भी चाइनीज मांझे से घायल हो गया था। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जब चाइनीज मांझा लोगों को आसानी से मिल रहा है तो पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं मिल पा रहा? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या वो इस मामले को लेकर लापरवाह है, क्या इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं है, या गंभीरता इस मामले को लेकर काम नहीं कर रही। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब चाइनीज मांझा लोगों को मिल रहा है, खरीद रहे हैं, उड़ा रहे हैं पतंग, तो फिर पुलिस को नहीं इस मामले को लेकर पकड़ पा रही। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे है या इस तरह से कोई धीरे से बेच रहा है, खुलेआम बिक रहा है, कई जगह बिक रहा है, और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है और फिर वापस से वही मामला ठप हो जाता है। कल दूसरा जो मामला घटना हो, इसका इस बात को लेकर दहशत है लोगों में, और लोगों को हम भी आइए आगाह कर रहे हैं कि एक सप्ताह 10 दिन तक अपने आप को बहुत कंट्रोल में वाहन चलाए, क्योंकि 14 तारीख की मकर संक्रांति के पर्व के बाद में अगले एक सप्ताह तक लगातार इस मामले को लेकर पतंगबाजी होती है शहर में, और बड़े स्तर पर पतंगबाजी होती है। 14 तारीख को बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में इंदौर में आयोजन भी होते हैं,
तो हमें ये ध्यान रखना होगा, नागरिकों को ध्यान रखें कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें। पुलिस प्रशासन कितना काम करे, नेमा जी भी बता पाएंगे शायद बेहतर तरीके से, कितना गंभीरता से काम करे। ये लोग मांझा बेच रहे हैं, लोग मांझा खरीद रहे हैं। इंदौर में एक आदेश जारी हुआ है कि जो चाइनीज मांझा अगर पतंग उड़ाता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये बेचने वाले को नहीं, खरीदने वालों के लिए भी इस तरह की कार्रवाई होगी। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से पुलिस और ज्यादा सख्ती से काम करती, कैसे मांझा कैसे आ रहा है शहर में, कहाँ से आ रहा है, ये भी तो हमें देखना होगा। इस तरह से पुलिस प्रशासन को अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पाएगी तो मुझे लगता है कि इस तरह से लोगों की जान जाएगी, लोगों की जान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। और हम भी हमें खुद चिंता लगती है, हम खुद वाहन चलाते हैं, मैं बहुत ज्यादा चिंतित रहती, कहीं से कोई पतंग ना आ जाए, कोई मांझा ना आ जाए, क्योंकि ये चाइनीज मांझा जो होता है प्लास्टिक की डोर होती है, और ये प्लास्टिक की डोर कटती नहीं है, मतलब टूटती नहीं आसानी से, या कैंची से काटोगे तो ये चाइनीज मांझा प्लास्टिक का आ रहा है और इंपोर्ट भी हो रहा है। और लोगों को देखना होगा कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करना भी। पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद काम कर रही है, तो लगातार मौतों का आंकड़ा बता रहा, दूसरी मौत, तो ये तो वैसे बड़ा गंभीर मामला, पुलिस को और सख्ती से कार्रवाई करना पड़ेगी। बिल्कुल, चूंकि इंदौर में स्थिति गंभीर होती जा रही है, 2 मौतें कोई बहुत कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 मौतें हो चुकी हैं और अब तक भी अगर संज्ञान नहीं लिया गया और अब भी अगर नहीं जागा स्थानीय प्रशासन तो ये स्थिति और भी आगे गंभीर हो सकती है। बने रहिएगा, और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। जया की ओर रुख कर लेते हैं, लखनऊ से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जया, लखनऊ में क्या स्थिति है, और अगर जागरूकता की बात करें तो यहाँ पर क्या इस दिशा में कोई कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, या जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा कोई पहल की गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी वसंत पंचमी का समय आता है तो लगातार इस बात का सवाल उठने लगता है कि आखिर मांझे से मौतें जो है वो लगातार बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हालांकि प्रशासनिक स्तर पे देखा जाए तो तमाम चीजों को लेकर सतर्क किया जाता है, सावधानी बरती जाती है, लेकिन फिर भी राहगीरों के साथ ही समस्या काफी तौर पे देखने को मिलता है जिस तरीके से पतंगबाजी होती है और इसके मांझे की वजह से जो चाइनीज मांझे के लेकर जिसका जिक्र आपने किया कि इंदौर और हैदराबाद में जो मौतें हुई हैं, हालांकि उसकी वजह से कई ऐसी मौतें उत्तर प्रदेश और खासतौर पर राजधानी लखनऊ में भी बीते वर्ष देखा गया किस तरीके से फ्लाईओवर से व्यक्ति जा रहा था, उसके गले में मांझे लगने की वजह से उसकी तत्काल उसी दरमियान मौत हो गई। हालांकि ऐसी कई खबरें आती रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक स्तर पर ये सवाल और ये बात हमेशा वो लोग भी कहते हैं और सवाल पत्रकारों के द्वारा भी ये लगातार उठाया जाता है कि अगर मांझे का तस्करी जो है बंद किया गया है, चाइनीज मांझा अगर प्रतिबंध किया गया उत्तर प्रदेश में भी, तो फिर वो मांझे का सप्लाई कैसे होता है, उसकी तस्करी कैसे होता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। सबसे बड़ी बात कैसी आप जानेंगे तो बहुत हतप्रभ रहेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं और हालिया सूत्रों के हवाले से मैं कहूँ तो कई ऐसी जगहों पे बरामदगी की है। छापेमारी करने के दौरान ये पता चला कि अब जो है दुकानदार जो है इनकी पैकेजिंग अब जो है चाइनीज मांझे के तौर पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी पैकेजिंग जो हो रही है वो इससे नाम से हो रही है, नायलॉन सिंथेटिक धागे के नाम से हो रहा है, जो कि मांझा हो रहा है और अंदर जो है वो कटीले मांझे के तौर पे उसका बिक्री किया जा रहा है। तो आप समझिए ना कि किस तरीके से लगातार जो निचले स्तर पे स्थानीय प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है तस्करी होने के बावजूद भी इसकी तस्करी हो जा रही है, पैकेजिंग पे नाम बदल दिया जा रहा है, चाइनीज मांझा प्रतिबंध है ये भी सवाल कहा जा रहा है। तो इन सबके बीच में ये देखना बहुत जरूरी होगा कि किसी भी तरीके से अगर आता है और उत्तर प्रदेश की तस्करी होती है, दुकानदारों तक वो माल पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पे कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जाती है, तभी ऐसा होता है, लापरवाही बरती जाती है, तभी इस तरीके का जो तस्वीर देखने को मिलता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में क्योंकि 23 जनवरी को वसंत पंचमी है, इससे पहले उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है जिले स्तर पे पूरी तरीके से सक्रिय है, क्योंकि ऐसी मौतें कई हुई, जैसा कि आपने इंदौर का जिक्र किया, इससे पहले हैदराबाद में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश और बगल में उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कई मौतें हुई है, 50 से ज्यादा और वजह से मौत हुई, 150 से एक साल में कई घटनाएं सामने आ गई। तो ऐसे में प्रशासन की ये कोशिश है कि मांझे की वजह से खासतौर पर चाइनीज मांझा का कहीं भी किसी तरीके से इसका उपयोग ना किया जा सके, उसका किसी तरीके का कोई सिंडिकेट सक्रिय होकर उसका तस्करी ना कर सके, किसी तरीके किसी दुकान पे पहुंच ना सके, कोई तरीके का उसका उपभोक्ता उसको खरीद भी ना सके। प्रशासन अपने स्तर पर मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं आम नागरिक भी है और सिंथेटिक धागा बता के, अगर नायलॉन सिंथेटिक धागा आप बता के अगर दुकानदार बेचेगा तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको इतना नहीं जानकारी कि पैकेजिंग के अंदर चाइनीज मांझा ही रखा गया है जो कि प्रतिबंध है। तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर पे और भी ज्यादा सतर्कता की जरूरी है, क्योंकि ये कहने में मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगी कि स्थानीय प्रशासन अगर सक्रिय होता तो तस्करी करना इतना आसान नहीं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझा इतना आसान नहीं कि शहरों से गाँव गाँव तक पहुंच जाएगा, तो प्रशासनिक लापरवाही तो है,
और इस प्रशासनिक लापरवाही को कैसे खत्म किया जाएगा, प्रशासन ही भली भांति जानता है, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही प्रशासन ही खत्म बिल्कुल करेगा। जया, और न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही बल्कि लोगों में जन जागरूकता की कमी भी एक बड़ा कारण है कि अगर मार्केट में चाइनीज मांझा उपलब्ध है और लोगों को ये मालूम है कि वो मांझा लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, उससे लोगों की जानें जा सकती हैं, तो उन्हें खुद एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि एक ये मांझा कितने लोगों की जिंदगियां लील सकता है। तो ये बेहद जरूरी है और लोगों को भी समझना। और एक अंतिम सवाल, चूंकि समय का अभाव है, सुनील जी से मेरा रहेगा। सुनील जी, जिस तरह से हमने देखा कि लोगों में जागरूकता की कमी है, जिस वजह से भी चाइनीज मांझे बाजार में अब इतनी आसानी से लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोग उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जो इस मांझे को बना रहे हैं। क्योंकि जब ये पता है कि ये मांझा कितना खतरनाक है और प्रतिबंधित है, बैन है, लेकिन उसके बावजूद इसको बनाना कहीं ना कहीं उन सभी आदेशों की अवहेलना करना है जो सरकार के द्वारा, जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं। ये आपका कहना बिल्कुल जायज है और ये बड़ी विडंबना है कि ये भी लगभग उन्हीं अपराधों की तरह है जो मालूम है लोगों की अपराध की श्रेणी में आता है, फिर भी वो कर रहे हैं। इसको लेकर बहुत सतर्कता की जरूरत है और कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति जागृत करना चाहिए। रहा सवाल पुलिस का कार्रवाई करने के, तो पुलिस की प्राथमिकताएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। उनके सामने और भी कई चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन ये भी किसी एक चुनौती से कम नहीं है। इस समय में एक अभियान के रूप में पुलिस और जिला प्रशासन को लेकर ये कार्रवाई निरंतर करना चाहिए और खासकर इस मौके पे जब मकर संक्रांति का पर्व है, लोग हंसी खुशी से इस त्योहार को मनाते हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार ना हो, इसके लिए जरूरी है एक संयुक्त अभियान। जैसे अन्य कार्यों के लिए, जैसे दिवाली दशहरे का टाइम आता है तो पटाखों को लेकर जब जागृत हो जाते हैं, ऐसा ही इस त्योहार पे भी सतर्कता की जरूरत है, कार्रवाई की आवश्यकता है, जिससे इस तरह की घटनाएं भविष्य में घटित ना हो। जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उनका कड़ाई से पालन हो, इस आदेश का औपचारिकता भर के रूप में ना रखें, इसको मैदानी स्तर पर इसकी क्रियान्वयन होना चाहिए। मेरा ये अनुरोध है, आम जनता भी इसका पालन करे। बिल्कुल, और चूंकि आम जनता भी पालन करे और ये लोगों को समझ में आए कि ये चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, बैन है, इसका उपयोग हमें नहीं करना है, ये लोग समझे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी। और इसी के साथ ही हम इस चाइनीज मांझे को बाजार से पूरी तरह से निकाल सकते हैं। बने रहिएगा और भी चर्चा करेंगे। एक बार फिर से सोमनाथ की ओर हम रुक कर लेते हैं। सोमनाथ, चूंकि देख पा रहे हैं कई लोग भी आपके आसपास मौजूद हैं, उनसे भी ये समझिए और ये उनसे पूछिए कि वो कितने जागरूक हैं चाइनीज मांझे को लेकर और अपने स्तर पर क्या काम कर रहे हैं। क्या आसपास अपने जो लोग हैं, चूंकि बड़े हैं और जो पतंग इस समय उड़ाते हैं, वो अक्सर देखा जाता है कि जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, उनमें बहुत ज्यादा क्रेज होता है। तो क्या अपने आसपास के युवाओं को, अपने बच्चों को वो ये समझाइश दे रहे हैं? देखिए, बता दें कि अभी हमारे साथ ये राधेश्याम अग्रवाल जी है जो विशेषज्ञ है और पतंग काफी समय उनने उड़ाया भी है और उनका अनुभव साझा करते हैं। जी बताएं कि जो चाइनीज मांझा आ रहा है तो उसको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह अभी घटनाएं लगातार हो रही है। चाइना को हिंदुस्तान में तो है नहीं, बाहर से आ रहा है, विदेशी है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? आने वाला जो चाइना से जो मांझा आता है उसकी पकड़ होनी चाहिए एक्साइज डिपार्टमेंट की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस से। ये तो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी है। उसके कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है जिसकी वजह से इम्पोर्ट आ रहा, लोगों की जान जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट भी लापरवाह है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लापरवाह है और मेन जवाबदार तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है सोमनाथ, समय का अभाव है। बैन है तो इम्पोर्ट बिल्कुल बिल्कुल सोमनाथ, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगी आपको और इसी के साथ ही आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो आपको बताते चलें कि चाइनीज मांझे से जहां लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं और लापरवाही हालांकि दोनों तरफ से है, ना सिर्फ स्थानीय प्रशासन की हम कह सकते हैं कि पूरी लापरवाही है, बल्कि जो लोग हैं उनमें उनकी भी लापरवाही ये है कि वो जागरूक नहीं है। जागरूक इस बात से नहीं है कि ये चाइनीज मांझा कितना खतरनाक हो सकता है। इसका एक बार इस्तेमाल करने से अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है तो सोचिए ये मात्र कुछ रुपयों का या कुछ पैसों का ये चाइनीज मांझा कितनी करोड़ों की जिंदगियों को लील रहा है। और ऐसे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग जागरूक होंगे और इस चाइनीज मांझे का बॉयकॉट करेंगे तो मार्केट से ये चाइनीज मांझा अपने आप खत्म हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ में आप सबसे मैं इजाजत लूंगी। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।